अगली साखी है गुरु जी की शिक्षा व पंडित जी को उपदेश। जब गुरु नानक देव जी 7 वर्ष के हुए तो उनके पिता मेहता कालू जी उन्हें शिक्षा दिलाने के लिए पंडित जी के पास ले गए। पंडित जी ने पट्टी के ऊपर कुछ अक्षर लिखे और गुरु जी को पट्टी दे दी। गुरु जी बड़े ध्यान से देखने लगे। सारा दिन गुरु नानक देव जी उस दिन पढ़ते रहे और शाम को घर वापस आ गए। अगले दिन गुरु जी फिर अपने पिताजी के साथ पाठशाला गए। पंडित जी ने फिर पट्टी लिख दी। तब गुरु जी ने कहा, पंडित जी, ये तो शिक्षा आप मुझे जो दे रहे हो ना, इससे तो बंधन पड़ता है, जीव माया जाल में पड़ता है। तब पंडित जी कहने लगे, वो कौन सी विद्या है जिससे बंधन नहीं होता? यदि आपको पता हो तो मुझे भी बताओ। तब गुरु जी ने एक श्लोक कहा, श्री राग महल्ला पहला, जाल मोए घस मस कर मत कागद कर सार, पाओ कलम कर चित्त लिखारी, गुर पुछ लिख विचार, लिख नाम सालाहा लिख, अंत न पारा वार, बाबा एओ लिख जान, जिथे लेखा मंगिए, तिथे होए सच्चा निशान रहाओ। गुरु जी ने कहा, ये तो संसार की पढ़ाई है, इससे तो जीव माया के जाल में पड़ता है, इससे तो बंधन होता है। पंडित जी, मुझे तो सत्य की लिपि की शिक्षा लेनी है, जिससे माया व मोह का जाल समाप्त होता है और मनुष्य जब लिखता है तो सिर्फ परमात्मा का नाम ही लिखता है। यदि ये विद्या आपको आती है तो आप मुझे पढ़ाएं। जब आपकी जीवात्मा परलोकवासी होगी तब मेरी कही हुई विद्या आपके काम आएगी। गुरु नानक देव जी पंडित जी को कहने लगे कि अगर आप मेरा कहना मानोगे तो आपकी जब जीवात्मा परलोक जाएगी तब मेरी कही हुई विद्या आपके काम आएगी। आपको यम की यातना का कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा। इतने छोटे से बालक के मुख से ऐसी बातें सुनकर पंडित जी हैरान हो गए और कहने लगे, इस प्रकार की बातें आपने कहाँ से सीखी हैं? पंडित जी कहने लगे, नानक जी, आप मुझे ये बताओ कि जो मनुष्य परमात्मा का नाम जपता है उसे किस फल की प्राप्ति होती है? तब गुरु नानक देव जी ने फिर ये श्लोक पढ़ा, जिथे मिलन वडाइयाँ सद खुशियाँ सद चाओ, तिनमुख टिक्के निकले, जिन मन सच्चा नाओ, करम मिले ता पाइए, नाही गली वाओ दुआओ। गुरु नानक देव जी ने कहा, पंडित जी, जिन्होंने मन से ईश्वर का सुमरन किया है उनकी परलोक में सद्गति होगी, उनका सत्कार होगा, उन्हें आनंद की प्राप्ति होगी, उनके साथ बहुत ही मंगल होगा। बातों से परमात्मा नहीं मिलता, जब ईश्वर की कृपा होती है तभी मनुष्य को ईश्वर की भक्ति प्राप्त होती है। ये सुनकर पंडित जी ने कहा, नानक जी, एक मनुष्य वो है जो प्रभु की भक्ति करते हैं लेकिन उन्हें कोई वस्तु या अन्न प्राप्त नहीं होता, वे हमेशा गरीबी में रहते हैं। और एक वो भी हैं जो बिल्कुल भी सुमिरन नहीं करते पर सारी उम्र राज करते हैं। तब नानक जी ने ये पंक्तियाँ उच्चारी, एक आवे एक जाए, उठ रखिए नाव सलार, एक उपाय मंगते, एक ना बड़े दरबार, अगे गैया जानिए, विण नावे बेकार। गुरु नानक देव जी कहते हैं, पंडित जी, एक आते हैं और एक जाते हैं, एक राजा है और एक भीख मांगते हैं। जो यहाँ सुख भोगते हैं और ईश्वर का भजन नहीं करते, ईश्वर की भक्ति नहीं करते, उनको परलोक में इस प्रकार का दंड मिलता है जैसे चक्की अन्न के दानों को पीस देती है। और जो ईश्वर का सुमरन करते हैं उनकी परलोक में बहुत ही बड़ाई होती है, उन्हें सुख प्राप्त होता है। 7 साल के बच्चे के मुख से ऐसी बातें सुनकर पंडित जी हैरान हो गए और कहने लगे, नानक जी, आप तो महान भक्तों जैसी बातें करते हो। उसके बाद नानक जी घर वापस आ गए। उसके बाद कुछ दिन वो पाठशाला नहीं गए। कुछ दिन बाद जब गुरु नानक देव जी पाठशाला गए तो पंडित जी ने कहा, आओ आज मैं तुम्हें पट्टी लिख देता हूँ। तब गुरु नानक देव जी ने गुरमुखी के 35 अक्षरों की रचना की। गुरु नानक देव जी ने पंडित जी से कहा, आप संसारी विद्या को त्याग कर आत्म विद्या संसार को सिखाओ। संसारी विद्या तो बंधन का कारण है और जो कमाने के लिए ही सीखी जाती है, और ब्रह्म विद्या बंधनों को काटने वाली है। ये सुनकर पंडित जी ने गुरु जी को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर गुरु जी के पास खड़े रहे। वाहे गुरु जी का खालसा,
वाहेगुरु जी की फतेह।